जादुई चिराग। रात का अंधेरा हर सू फैला हुआ था। गर्मियों के दिन थे। नोमी अपने घर वालों के साथ छत पर सोया हुआ था कि अचानक उसके कानों में घुटी घुटी सी चीखें आई, ऐसे जैसे कोई बहुत दूर चीख रहा हो। वो चौंक कर उठ गया और अपने आस पास देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो दोबारा लेट गया और सोचा, अरे शायद मुझे वहम हुआ है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से ऐसा लगा जैसे कोई उसकी छत पर कूदा हो। वो फिर से उठ गया तो देखा कि एक खूबसूरत सी परी खड़ी थी और उसके हाथ में एक चिराग था। वो परी बहुत घबराई हुई थी। नोमी को देखकर वह कहने लगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे तुम्हारी मदद की शदीद जरूरत है। नोमी तो हैरानी से मुंह खोले खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने एक परी खड़ी है। परी के बुलाने पर वो होश में आया और कहा, हाँ परी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मुझे बताओ तुम किस मुश्किल में हो? परी ने अपने हाथ में मौजूद चिराग नोमी को दिया और कहा, ये लो, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास। इसे पास रखो और किसी को भी मत देना। मैं कल 2 बजे इसे वापस लेने आऊंगी। नोमी को चिराग पकड़ाकर वो परी उड़ती हुई वहाँ से चली गई। नोमी ने हैरानी से उस चिराग को देखा कि उसमें ऐसा क्या था जो एक परी को उसके पास रखवाना पड़ा। अचानक चिराग से एक आवाज आई, नोमी जल्दी से जाकर ले जाओ। एक चुड़ैल यहाँ से गुजरने वाली है और इस चिराग को अपनी चादर के अंदर छुपा लो। नोमी हैरत से उछल पड़ा कि चिराग से आवाज किसकी आई, मगर उसी वक्त तेज हवाएं चलने लगी तो वो दौड़ते हुए जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया और चिराग अपनी चादर के अंदर छुपा लिया। उसी वक्त एक खौफनाक सी चुड़ैल नोमी के घर के छत पर उतरी। जरूर वो चिराग यही कहीं है, मुझे खुशबू आ रही है उसकी। नोमी उस चुड़ैल को देखकर डर गया और आंखें बंद करके सोचने लगा, अरे ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। अगर इस चुड़ैल को मालूम हो गया कि ये चिराग मेरे पास है तो वो तो मेरी टिक्का बोटी कर देगी। उसी वक्त चिराग से सरगोशी सी सुनाई दी, फिक्र मत करो, उसे मालूम नहीं होगा। नोमी ने देखा कि चुड़ैल चली गई है तो उसने सुकून का सांस लिया। रात बीत गई थी, सुबह हो गई। स्कूल जाने से पहले उसने उस चिराग को अपने बैग में ही रख लिया। वो क्लास बैग खोलते हुए सोच रहा था, अरे मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया, अब टीचर से डांट पड़ेगी। मगर जब उसने कॉपी खोली तो होमवर्क हो चुका था। वो बहुत खुश हुआ। ये जादुई चिराग तो बहुत काम की चीज है। अरे ये जादुई चिराग तो बहुत काम की चीज है, लगता है इसने मेरा काम कर दिया। छुट्टी के वक्त वो वॉशरूम चला गया। वापस आया तो वो चिराग अपने दोस्तों के हाथों में देखकर घबरा गया। परी बोली, सॉरी नोमी, मुझे एक किताब चाहिए थी इसलिए तुम्हारे बैग को खोला, मगर ये चिराग निकला। ये तो बहुत अंटीक है, तुम्हें कहाँ से मिला? नोमी बोला, चलो तुम लोगों को रास्ते में बताता हूँ। नोमी ने चलते हुए उन्हें रात वाली सारी बात बताई कि उसे ये चिराग कैसे मिली। अभी वो सब बातें कर रहे थे कि एकदम तेज आंधी चलने लगी। मौसम बदलने लगा और हर तरफ जैसे अंधेरा छाने लगा। खौफनाक आवाजें आने लगी। चिराग से आवाज आई, नोमी भागो यहाँ से, चुड़ैल को पता चल गया है कि चिराग तुम्हारे पास है। वो सब भागने लगे मगर अब देर हो चुकी थी। वो चुड़ैल उनके सर पर पहुँच चुकी थी। वो अपनी खौफनाक आवाज में कहने लगी, लड़के ये चिराग मेरे हवाले कर दो वरना तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी। नोमी पीछे हटते हुए बोला, हरगिज नहीं, ये मेरे पास परी की अमानत है, सिर्फ उसी को दूंगा। चुड़ैल बहुत गजबनाक हो गई और मुंह से आग निकालकर नोमी की तरफ फेंकी। वो नीचे को होकर झुक गया। साथ ही उसने वो चिराग रूमी की तरफ उछाल दिया। चुड़ैल रूमी की तरफ बढ़ी मगर उसने वो परी की तरफ उछाल दिया। नोमी चीखा, दोस्तों 2 बजने वाले हैं, परी आती ही होंगी, तब तक चिराग इस चुड़ैल के हाथ नहीं लगना चाहिए। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने हाथों के इशारे से नोमी को हवा में उछालकर पटक दिया। रूमी भाग कर आया
तुम ठीक हो नोमी? नोमी कहने लगा, मैं ठीक हूँ, चिराग किसके पास है? तभी परी की आवाज आई, रूमी ये लो। उसने चिराग रूमी की तरफ फेंका था, जिसे उसने भागकर कैच कर लिया। नोमी ने घड़ी देखी, 2 बजने में 5 मिनट थे। उसे 5 मिनट तक उस चुड़ैल को रोक कर रखना था। उसने रूमी के कान में कहा, परी आने वाली है, तब तक हमें इस चुड़ैल से मुकाबला करना ही होगा। मैं इसको अपने पीछे लगाता हूँ, तुम कहीं से आग का बंदोबस्त करो। रूमी कहने लगा, ठीक है, मैं तनु से आग लाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। परी उस चुड़ैल से बचने के लिए जमीन पर पड़े पत्थर उसे मार रही थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लंबे नाखूनों का रुख नोमी की तरफ किए आगे बढ़ने लगी। नोमी की जान अटकने लगी, क्योंकि चुड़ैल ने अपने जादू से उसके पाँव जमीन में धंसा दिए थे। अब वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता था। अब इससे पहले कि वो नोमी से चिराग छीनती, उसी वक्त सफेद सी रोशनी हर तरफ फैल गई। नोमी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और जब हटाया तो ये देखकर वो खुश हो गया कि परी आ चुकी थी। परी ने आते ही चुड़ैल पर हमला किया और फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। परी ने अपनी छड़ी का रुख नोमी की तरफ किया तो उसके पैर आजाद हो गए। वो चीख कर बोली, नोमी, जैसे ही मैं इस चुड़ैल का नाखून काट कर तुम्हारी तरफ फेंकूंगी, वो तुम चिराग पर रगड़ कर उसी वक्त फौरन इस चिराग को तोड़ देना। नोमी ने सर हिलाया। परी और चुड़ैल की लड़ाई जोरों से जारी थी। चुड़ैल परी पर हावी होने लगी। ये देखकर नोमी और परी परेशान हो गए। उसी वक्त रूमी आग लेकर भागता हुआ आया। उसने जलती हुई लकड़ी परी की तरफ फेंकी, जिसने आग चुड़ैल पर फेंक दी। चुड़ैल की चीखें गूंजने लगी। परी को मौका मिला। उसने घूमते हुए वार किया और चुड़ैल की तीसरी उंगली का नाखून झट से काट लिया और नोमी की तरफ फेंका। चुड़ैल उड़ते हुए नोमी की तरफ भागी, मगर उसने जल्दी से वो नाखून चिराग पर रगड़कर उस चिराग को जमीन पर दे मारा। इसके साथ ही वो चुड़ैल भी बेदम होकर गिर गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। तभी उन सब ने देखा कि जिस जगह चिराग टूटा था वहाँ एक खूबसूरत छोटी सी परी बेटी थी। उन तीनों का हैरत के मारे मुंह खुल गया कि ये क्या हुआ। बड़ी परी ने बच्चों का शुक्रिया अदा किया और कहा, ये मेरी छोटी बहन है, जिसे इस चुड़ैल ने अपने जादू के जोर से इस चिराग में कैद कर दिया था। मैंने अपनी बहन को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी ताकत कम हो गई थी, इसलिए मैं वो चिराग नोमी के हवाले करके ताकत हासिल करने गई थी और अब दोबारा आई। जब तक इस चुड़ैल का नाखून इस चिराग के साथ रगड़ा न जाता, मेरी बहन आजाद नहीं हो सकती थी। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया कि तुम सब ने मेरी मदद की। मैं ये हमेशा याद रखूंगी। परी की कहानी सुनते हुए अचानक परी चीखी, अरे चुड़ैल फिर से आ गई। मगर इससे पहले कि चुड़ैल उन पर हमला करती, परी ने फौरन पलटकर उस पर वार किया। अब की बार एक झटके से ही उस चुड़ैल का खात्मा हो गया। चुड़ैल के खात्मे पर सब बहुत खुश हुए और परियां अपने देश को चली गई। जाते जाते उन्होंने नोमी, रूमी और परी को एक एक खूबसूरत पर तोहफे में दिया, जिसे पाकर वो सब बहुत खुश हुए।